बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख है मेरा मोल। ठीक उसी प्रकार से मिथुन राशि वाले जातकों को अब अपना मोल बताने की जरूरत नहीं है। उनकी वैल्यू अपने आप लोगों को समझ में आएगी कि क्या वैल्यू है मिथुन राशि वाले जातकों की। 2025 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे ही साल की अगर बात करें तो कभी राहु बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, तो कभी शनिदेव बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे और कभी बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको संभालता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में बात अपन राहु की करने वाले हैं और राहु ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन लेकर के आएगा। जिस दिन यह परिवर्तन करेगा या उससे पहले भी यह राहु आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अपने को राहु को समझना पड़ेगा कि राहु आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता अगर बात करें आज के युग को देखते हुए तो 2 ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बुध ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बुद्धि है, वाणी है, कम्युनिकेशन है आपका। दूसरा राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज के समय में कहीं पे भी देखेंगे तो हर जगह राहु है। आपके और मेरे चारों तरफ अपने राहु ही राहु फैला है। ये पेन भी राहु है, जिससे मैं आप जैसे कैमरा, तो कैमरा भी राहु का रूप है। मोबाइल, इंटरनेट राहु और बुध के रूप है। जो कम्युनिकेट करती है चीजें वो सारी बुध है और उनको फैलाने का काम, स्प्रेड करने का काम सारा का सारा राहु का काम है। मतलब राहु और बुध ये दोनों ही ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुध ग्रह के साथ में राहु के संबंध जो होते हैं बहुत अच्छे संबंध माने गए हैं, बहुत अच्छे संबंध है। राहु वो बिगड़ेल हाथी है जिसको बुध अपनी केवल और केवल नजरों से ही सीधा कर सकता है। मतलब बुध ग्रह आपके लिए क्या होता है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह लग्नेश है, राशि स्वामी है। अब राहु का मिथुन राशि के लिए बिल्कुल भी बुरा प्रभाव हो ही नहीं सकता। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरा, अब बात करें शुरुआती दिनों की, 2025 का जो शुरुआती दिन होंगे जनवरी से लेकर के मई, जब तक यह चेंज नहीं कर जाते, महीने में जब तक यह परिवर्तन नहीं कर जाते, तब तक की मैं अगर बात करूं तो राहु अपनी पोजीशन बहुत अच्छी लेकर के बैठा है। गोचर में या कुंडली में 10वें भाव का राहु, 10वां भाव राहु के लिए बड़ा कंफर्टेबल है। कहा जाता है राहु 10 में तो दुनिया बस में, शनि 10 में तो दुनिया बस में। ये 2 ग्रह ऐसे हैं 10वें भाव में जब ये चले जाते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। तो यहां पे आप शुरुआती दिनों की जब बात करेंगे 18 मई तक की, तो 18 मई तक राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है, करियर हाउस में बैठा है। अभी के समय को देखोगे तो राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो यहां पे भी आप कह सकते हो कि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन 10वें भाव में बना पड़ा है। तो यहां भी आपको अच्छी चीजें दिखती हुई नजर आती। परिवर्तन या प्रभाव क्या होगा, प्रभाव यहां पे होगा सबसे बड़ा करियर पे प्रभाव होगा। करियर पे प्रभाव आपके रहेगा ही रहेगा। यहां पे किसी भी प्रकार से आपको करियर में बाधाएं आ रही थी, आपको अपना करियर सेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, कर्म क्षेत्र सेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहां पे यह राहु शाम दाम दंड भेद करवा के भी यहां पे करियर को आपके स्टेबल करने का कार्य करेगा ही करेगा। तो एक चीज तो यहां पे ये हो जाती है। दूसरा, मान सम्मान की अगर बात करें, सम्मान, आज सम्मान की परिभाषाएं बिल्कुल बदल गई है। पहले होता था किसी को किस चीज का सम्मान, आज के युग में ज्ञान का सम्मान कम है, पैसे का सम्मान ज्यादा है, करियर का सम्मान ज्यादा है, भौतिक सुखों का सम्मान है।
लाभ का सम्मान है। वो इंसान फला फला इंसान, उसके पास में इतने बड़े गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी है तो सम्मान मिल रहा है उसको। कोई इंसान है जिसका अच्छी पोजीशन अच्छे रुतबे पे काम कर रहा है, चाहे उसके पास में ज्ञान है नहीं है, अगर वह अपनी कुर्सी पे बैठा है तो उसका सम्मान है। कई ऐसे लोग हैं जो बार बार लाभ कमा रहे हैं तो लोग सोचते हैं हमें भी मिल जाएगा, तो उसका सम्मान है। ज्ञान का सम्मान कम है। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं सम्मान की, तो यहां राहु आपको करियर के द्वारा सम्मान दिलाता हुआ नजर आएगा। कोई इंसान हो जिसके पास में अपना कर्म ना हो तो उसका मान सम्मान भी नहीं होता। तो यहां पे तो शुरुआती दिनों में यह चीजें बनती है। अब ये राहु का जो है ना, राहु के दृष्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। दृष्टियों की बात करोगे तो राहु के पास में 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि एक समान दृष्टियां है। राहु, बृहस्पति और केतु की ये 3 ग्रह एक जैसी दृष्टियों से प्रभाव लाते हैं। प्रभाव एक जैसे नहीं है, दृष्टियां एक जैसी है। आप देखोगे कि राहु की जो अभी के समय में दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि जो है वह दूसरे भाव पे, द्वितीय भाव पे है। भाव समझिए, यहां से यह कर्म करवा रहा है, कामकाज। यहां से क्या करवाएगा, यहां से दिलाएगा धन, पैसा इकट्ठा करना, रोकना पैसे को, अपने पास होल्ड करने की क्षमताएं, ये सेकंड हाउस है। वाणी, वाणी भी सेकंड हाउस है। यहां आप देखेंगे आपकी वाणी बिल्कुल स्ट्रेट हुई होगी पिछले 1 साल से, और 6 महीने और रहने वाली है। जहां आप जिनसे बहुत कुछ बोल नहीं पाते थे, ब्लंट बोल रहे हैं, बात में दम आ रहा है, बात में वजन आ रहा है, आपकी बात को काट नहीं रहे हैं लोग, तो ये भी प्रभाव राहु का अच्छा है, बुरा प्रभाव नहीं है ये। यहां पे ये प्रभाव और विकराल या कहें मजबूत होता हुआ दिखेगा, विस्तार मिलेगा वाणी में, आपकी बात में वजन आएगा। तो यहां पे एक तो ये प्रभाव विशेष हो जाता है। अब बात करें और क्या प्रभाव, यहां पे ईटिंग हैबिट्स जरूर राहु खराब कर सकता है, तो ईटिंग हैबिट्स को सुधार के रखिएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे वाणी, अगर किसी के राहु बहुत अच्छी पोजीशन का नहीं है या नीच का है किसी के भी चार्ट में, तो वह वाणी को बुरा कर सकता है, तो गंदा नहीं बोलना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब फिर बात करें अपन 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि सुख भाव पे जाती है, लेकिन यहां पे केतु बैठा है, डिटैचमेंट का कारक, डिटैचमेंट का कारक ग्रह अगर यहां पे बैठा है और करियर हाउस में राहु बैठा है, तो राहु काम पे ज्यादा ध्यान देगा वनिस्पत घर परिवार के, बात इतनी ही है। तो यहां पे थोड़ा डिटैच करता हुआ नजर आता है। बात 9वीं दृष्टि की करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके चली जाती है 6ठे भाव पे। 6ठा भाव यह जॉब के लिए माना जाता है, जॉब करने में अभी परेशानी करवाएगा। ये क्यों करवाएगा वो अगर समझे, तो यहां पे आप देखिए इस भाव में राहु जो है वह अपनी निम्न अवस्था को प्राप्त करता है। भाव में मीन्स इस राशि में, वृश्चिक राशि में और धनु राशि में अपनी निम्न अवस्था को प्राप्त करता है, और जब इस भाव को देखेगा तो यहां के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं दे पाता। एक तो ये हो गया। दूसरा, जॉब में अभी क्यों आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यह जॉब करवाना नहीं चाहता। यहां पे कुछ लोगों से है ना, लोगों की जॉब चेंज करवा सकता है, कुछ लोगों की शुरुआती दिनों में जॉब चेंज करवा दे या बिजनेस चेंज करवा दे, बिजनेस में नई चीज ऐड करवा दे जो आपने कभी की नहीं थी, तो यहां पे एडिशन करवाएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशान करके। लेकिन यहां पे एक चीज और बनती है, यह राहु इन्वेस्टमेंट का कारक भी है, और 6ठा भाव जो है यह इन्वेस्टमेंट का कारक बनता है। तो यहां पे आपका कुछ पैसा इन्वेस्ट करवा सकता है, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा यहां पे इस समय में, क्योंकि यहां पे दृष्टि राहु की होना और ये राशि वृश्चिक होना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कहा जाएगा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन रोग बचा के रखेगा, ऋण होने नहीं देगा, या हुआ भी सही तो बहुत जल्दी खत्म करवा देगा, और शत्रु किसी प्रकार के आपके सामने नहीं आएंगे। एक ये हो गया। परिवर्तन के बाद में क्या प्रभाव होगा, परिवर्तन के बाद में राहु ग्रह 9वें भाव में चला जाएगा। अब यहां पे स्थितियों को
थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को कि कैसे प्रभाव होंगे। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे 9वां भाव जो है, 9वां भाव में काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो राहु निम्न का है, लेकिन यहां पे राहु कुंभ राशि में चला जाएगा। कुंभ राशि देखो वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहा जाता है या कहीं कहीं अपने को कुछ किताबों में, कुछ ओल्ड क्लासिक्स में जिक्र मिलता है, राहु कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है। वैसे तो राहु जहां बैठता है वो उसी की राशि मानी गई है, लेकिन कुंभ राशि को विशेष थोड़ा सा तर्ज मिला है। कुंभ राशि को, मिथुन राशि को और अपना तुला राशि को, जहां जहां राहु के नक्षत्र हैं उनको यह माना गया है। तो राहु का ही, कुंभ राशि में भी यह राहु का नक्षत्र होता है, जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि भाग्य भाव में राहु जैसा ग्रह बैठ जाना आपको एक तो धर्म से जोड़ने का काम करेगा। अब कोई कहेगा कि राहु तो अधर्मी ग्रह है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहु जितना बड़ा कोई धार्मिक ग्रह नहीं है। राहु यहां से आपको धार्मिक यात्राएं करवा देगा, राहु धार्मिक यात्राओं से जोड़ने का काम करेगा, आपको धर्म से जोड़ने का काम करेगा। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसे जोड़े, कोई ऐसे स्त्री या पुरुष, कोई बच्चे ऐसे जो लव मैरिज करना चाहते थे, प्रेम विवाह करना चाहते थे, गंधर्व विवाह करना चाहते थे, उनके लिए यह समय पॉजिटिव होगा। इस समय में कर सकते हैं वो, तो उस चीज का भी है। तो वो धर्म की हानि है, लेकिन हाँ करवा सकता है राहु, यहाँ पे आपको गंधर्व विवाह करवा सकता है। अब यहां से धार्मिक यात्राओं की मैंने बात की, धर्म की बात की, लेकिन यहां पे आप ये समझे अपनी मित्र की राशि में, मतलब शनि की राशि में, तो शनि की राशि में यह आपके भाग्य की वृद्धियां भी करवाएगा, भाग्य में बूस्ट लाएगा ये राहु। एक तो ये प्रभाव परिवर्तन के बाद 18 मई के बाद में भाग्य को एकदम से उछाल पे लेकर के आ जाए। इतने दिन शनि था, शनि है अभी भी, मार्च में चेंज होगा ये, लेकिन आप समझे शनि क्या कारक है? शनि स्लो का कारक है, धीरे 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 देगा तो देगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है टाइम निकल जाता है उसके बाद में चीजें देता है। शनि परिवर्तन कर जाएगा फिर बाद में चीजें देगा, कई बार ऐसा होता है। लेकिन यहां स्थिति राहु की अगर बात करोगे ना, राहु क्विक है, चुटकियां बजा के काम करने वाला ग्रह है। तो यहां पे भाग्य का साथ ये राहु भाग्यवान बनाता है आपको। एक तो ये हो गया। अब इसी राहु की जब दृष्टि की बात करोगे तो यहां से दृष्टि आप देखेंगे 5वीं जो होगी मिथुन राशि पे जाएगी और अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यहां पे खुद को आपको स्वयं पे असर लेकर के आएंगे ही है, ये राहु स्वयं पे असर लाएंगे, खुद को मतलबी बना सकता है। मतलबी का मतलब गलत मत निकाल लेना आप, मतलबी यहां पे वही होगा कि खुद का सोचे, खुद का पहले कर लूं फिर बाद में आपका कर लूंगा। यहां पे पहले स्वार्थ खुद का होना चाहिए, सिद्ध हो जाए फिर देखा जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा आज के युग के मुताबिक आपको ये राहु बना देगा। हाँ, आपके डिजायर्स बढ़ा सकता है ये राहु, आपको है ना लग्जरी बना सकता है ये राहु, क्योंकि राहु लग्जरी है तो लग्जरी चीजें दे सकता है। रॉयल ग्रह कौन है? राहु ही तो है, एकमात्र रॉयल ग्रह। तो एक चीज ये भी हो गई। अब राहु की जो दृष्टि होगी वह पराक्रम भाव पे चली जाएगी। पराक्रम भाव पे यहां पे राहु चेंज करेगा तो केतु भी बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा उसको, तो केतु भी यहां पे होगा। आप ये चीज को समझे, केतु डिटैचमेंट का कारक है, राहु अटैचमेंट का कारक है, राहु ऑब्जर्वर है। तो राहु यहां पे प्रभाव क्या दे सकता है? यहां पे देगा ऑब्जर्व करके किसी प्रकार के डिसीजन लेना, पराक्रम का भाव है। और पराक्रमी ग्रह कौन है? महावीर ग्रह। ऋषि पाराशर ने महावीर की उपाधि दी तो किसी ग्रह को दी, वो राहु ग्रह है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, आधिकाया होते भी चंद्र और सूर्य को मर्दन कर जाता है, वो महावीर ग्रह राहु है। तो राहु सोच समझ के, सोचता समझता है, बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेने की पावर आपको दे देगा। तो यहां पे ये भी प्रभाव अच्छा बन जाता है। फिर दृष्टि होगी राहु की 9वीं दृष्टि, वह होगी तुला राशि पे। आप इस चीज को समझे, मैंने क्या कहा था शुरुआत में? कुंभ राशि जिसमें शतभिषा नक्षत्र है, मिथुन राशि जिसमें आद्रा नक्षत्र है,
तुला राशि जिसमें स्वाति नक्षत्र है, मतलब 3 नक्षत्र, तीनों राहु के नक्षत्र, और तीनों पे राहु कहीं ना कहीं अपना इंफ्लुएंस रख रहा है। 3 राशि, 3 नक्षत्र, तीनों पे राहु का इंफ्लुएंस है। तो यहां पे ज्ञान, शिक्षा, प्रेम, सभी चीजों में यहां पे राहु आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। जॉब स्विच करवाएगा, और अच्छे के लिए जॉब स्विच करवाएगा, आपकी जॉब भी स्विच करवाने का ये काम करेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा करेगा, लेकिन करेगा कब? शुरुआत में नहीं, 18 मई के बाद। तो ये इस प्रकार से प्रभाव है। अभी और भी बहुत सी चीजें मैं बताऊंगा, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें अभी बताने के लिए। तो यहां पे आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में नए वीडियोस लेकर के आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं, जिसमें केवल कुंडली विश्लेषण होगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।